छोड़ो भाई, गूगल छोड़ो। एक मिनट नहीं, वकील साहब लो, मेरे घर में आ गए, बदतमीजी नहीं चलेगी मैनेजर साहब। मैं बात करूं ध्यान से। संसार में कहीं भी मैनेजर बात सुन भाई। है, मैनेजर मेरी बात सुनो। गोल्ड स्टैंडर्ड है नहीं ओ भाई मेरी बात सुनो। ये देश मनमर्जी से चलेगा या फिर लॉ ऑफ द लैंड से चलेगा, पहले तो ये बताओ। और मैं जो बकाया होगा सारा रुपया देने को तैयार। मैं आपका पैसा देने से मना नहीं कर रहा। मैं ना ही ये कह रहा कि मेरी नीयत नहीं है पैसा देने की। मैं ये कह रहा हूं कि आपने यदि फ्रॉड नहीं किया है तो लिख करके दे दो। आपने किया है तो जो मेरी देनदारी निकलती है वो दे दो। मेरी देनदारी देखो, भूल चूक लेनी देनी होती मैंने है। आपको 20 लाख रुपए दिए, आपने मुझे 20 लाख रुपए के आप नोट जो दिए। मकान करिए, हाँ कोई बात नहीं, भारतीय करेंसी का 20 लाख रुपए मैंने आपको दिया। नहीं दिया ना। और आपके थोड़ा ही होया है। 10 एकड़ जमीन को मैंने गहने रख रखे हैं हाँ, बैंक ने। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 10 एकड़ जमीन आपके यदि आपने मुझे 20 लाख रुपए दिया हो, आपने 20 लाख दिया ही नहीं ना, नहीं दे रखी ना। आपने मुझे बैंक नोट दिए और डिजिट दिए। भारतीय करेंसी कुछ और है और नोट कुछ और हैं। भारतीय करेंसी का अर्थ बताओ आप। भारतीय करेंसी ये है, पेपर करेंसी एक्ट 1882 है, जिसको ना तो आज तक रिपील किया गया, ना 2011 के कॉइनेज एक्ट के अंदर रिपील किया गया। वो कह रही है हमारे भारत के आदमी की कमाई की वैल्यू, पेपर करेंसी एक्ट 1882, जिसके बदले में हमको पेपर करेंसी दी गई, यानी कागज के नोट दिए गए, तो वो रुपया हमारा वहां जमा होता है। उसके अनुसार भारत के 15 रुपए की वैल्यू एक मोहर है। यही भारत की करेंसी है। 15 रुपया बराबर एक मोहर, और एक मोहर में है 11.664 ग्राम शुद्ध सोना 24 कैरेट वाला। अब उस हिसाब से भारत के आदमी की कमाई की 1 रुपए की वैल्यू 777 मिलीग्राम गोल्ड बनती है। और आपने जो नोट मेरे को दे रखे हैं उसमें वो 777 मिलीग्राम गोल्ड 10,000 रुपए के बैंक नोट के बराबर है। यानी आपके बैंक नोट का 10,000 रुपया और भारत के आदमी का कमाया हुआ 1 रुपया बराबर है। यदि ये बात गलत है तो आप मुझे यही बात लिखित में दे दो, बस मैं आपसे कुछ भी नहीं बात करूंगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है रिटर्न में है और मैंने जो एप्लीकेशन दे रखी वो रिटर्न दे रखी है। लिखित से आदमी भाग नहीं सकता, सिग्नेचर है मेरे नीचे वहां। अगर मैं वहां गलत बोल रहा हूं तो मुझे जेल होनी चाहिए। 7,000 लोगों के आवेदन मैं लगा चुका हूं, 7,500 के करीब मऊ अकेले जिले में हो चुका है। जब बैंक के पास, आरबीआई के पास कानून के मुताबिक इसका जवाब नहीं है तो आकर के रोज की रोज गुंडों की तरह मेरे घर पे कैसे आ जाते हो आप? कैसे मेरी जमीन को नीलाम कर लोगे कागज के नकली टुकड़ों के बदले में? अगर वो नकली नहीं है, असली है, लिख करके दे दो। आप मुझे लिख कर दोगे कुछ तो? सारी एग्रीमेंट रिटर्न में होता है। मैं आपसे जबानी बात करना ही नहीं चाहता। आप करेंसी को क्या मानते हो? अभी पूरे संसार में जो करेंसी चल रही है, मेरे संसार का ठेका नहीं। नहीं, मुझे भारत की करेंसी जो मेरे साथ दे रखा है, जो मेरे से ले रखा है। पूरे संसार में आप गूगल संविधान और कानून से चलेगा। संविधान और कानून से चलेगा। संविधान और कानून के हिसाब से भारत की करेंसी की डेफिनेशन लेके आओ। और मैंने जो दे रखा है, मैंने जो करेंसी की डेफिनेशन दे रखी है अपनी एप्लीकेशन में दे रखी, अगर वो गलत है, किस कानून के तहत गलत है वो लेके आओ, वरना मेरे से जबानी बदतमीजी करने की जरूरत नहीं। आपने किस पंचायत में ये बात बोलने लग रहे हैं? अगर इनकी बात झूठी, मैं यहाँ मैनेजर से बात करने दो। मुकदमा भी होगा, सारी बात होगी, इसीलिए तो बात चल रही है। मैनेजर तय तो रही। आप ये बताओ, 1 मिनट है, पूरे वर्ल्ड में, मैं फिर वर्ल्ड न लेकर यार, नहीं यार मैं भारत के कानून की बात कर रहा हूँ। भारत का कानून भी, और मैं जो लोन दे रखा है भारत के कानून के हिसाब से दे रखा है। भारत के वर्ल्ड भी तो भारत है, गाँव भी कैसे है? वर्ल्ड भारत है, कैसे वर्ल्ड भारत है? अमेरिका का कानून यहाँ कैसे लगेगा? डॉलर यहाँ कैसे चलेगा? बांट रखा है यार, बांट रखा है यार। ऐसे बकवास नहीं चलेगी। रिटर्न में चलो, मानवता पे चलो, तो मानवता में कर्जा अवैध होना चाहिए। अपने देश मानवता में कर्जा देना अवैध, मानवता के खिलाफ है कर्जा देना। ब्याज जो है हराम है। मानवता के लिए चलोगे तो, मानवता के हिसाब से चलोगे तो ब्याज हराम है। दुनिया के हिसाब से चलोगे, हर देश की करेंसी अलग अलग है।